खड़ा कर रखा है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के सिर पर सीताराम जी का हाथ है, तो उनको किसी तरह का कोई भय नहीं है। हनुमान जी महाराज से रावण कहता है, तूने किस अपराध के कारण राक्षसों को मारा? हनुमान जी ने कहा, किसी अपराध के कारण नहीं मारा महाराज। किस लिए मारा? हनुमान जी कहते हैं, जिन मोहि मारा अरे ते मैं मारे, और ते ही पर बांधेऊ तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काज। मैंने अपनी तरफ से, हनुमान जी कहते, किसी को भी नहीं मारा, लेकिन जिसने मुझे मारा उसको हमने मारा। जो हमें कुछ देगा हम भी उसको कुछ देंगे, के नियम के अनुसार। क्या चलता है दुनिया में? उसने आपकी मदद की तो कल आप उसकी मदद करेंगे। तो हनुमान जी कह रहे, उसने मुझे मारा तो मैंने उसे मारा, लेकिन हे रावण, हे महाराज दशानन, जिसने मुझे नहीं मारा मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। इसी कारण तुम्हारी लंका में अभी भी राक्षस जिंदा हैं। कहीं मैंने ये विचार बना लिया होता कि सभी को मारना है, ये जो पकड़ के लाया है ना तुम्हारा बेटा मेघनाथ, ये भी बचने वाला बोलो ना। रावण ने कहा, दुष्ट मेरी बात की अवहेलना करता है, देख तेरे निकट आकर के मृत्यु खड़ी है। क्यों? क्योंकि रावण ने काल को भी बांध रखा है। मृत्यु को जो ही कहा रावण ने, मृत्यु जाकर हनुमान जी के पास में खड़ी हो गई। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। मुझे दशानन को ज्ञान देता है। देख, ध्यान से देख, तेरे बाजू में आकर के तेरी मौत खड़ी है वानर। हनुमान जी हंसे और कहा, उल्टा होई कहा हनुमाना, उल्टा होई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोरी प्रगट मैं जाना, मति भ्रम तोरी जगत में जाना। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, ये उल्टी बात कर रहे हो। क्यों? हनुमान जी ने कहा, यह मौत खड़ी जरूर मेरे पास है, लेकिन देख तुम्हारी तरफ रही है, मेरी तरफ देख नहीं रही है। और मौत किसकी आती है? काल जिसका अवलोकन कर रहा होता है, देख रहा होता है। रावण ने हाहाकार किया, हर बात की अवहेलना करता है ये वानर। सेनापतियों, तलवार से इसकी गर्दन काट दी जाए। उसी समय विभीषण जी अपने मंत्रियों के समेत आ जाते हैं और निवेदन करते हैं रावण से, प्रभु नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गुसाई, और सबही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी आए, महाराज महाराज एक मिनट रुकिए, गर्दन मत काटिए। क्यों? क्योंकि इसका जो भी स्वामी होगा ना, उसके पास में संदेश भी भेजना है। आपके परम पावन प्रताप को भी उसके सन्मुख ये बताए जा करके कुछ ऐसा करो। और दूसरी बात महाराज ये है, दूत तो दूत होता है, दूत संदेह वाहक होता है। भाई कोई डाक देने वाला डाकिया आपको पत्र लेकर आए और उस पत्र के अंदर कुछ अभद्र भाषा लिखी हो जो आपके सहने योग्य भी ना हो, तो क्या पत्र देने के बदले आप डाकिया को मारने लगेंगे? बोलो, उसको नहीं मारेंगे। विभीषण कहते हैं ये तो बेचारा दूत है, संदेशवाहक है, इसे नहीं मारो। फिर अगर इसने कुछ अवहेलना ही की है, कुछ अवहेलना विभीषण, इसने अक्षय कुमार का वध किया, लेकिन प्रभु दूत की
किसी भी स्थिति में वध योग्य नहीं होता है। आन दंड कछु करिए गोसाई, इसको कुछ और दंड दीजिए। कुछ और दंड क्या? रावण कुछ समय के लिए मौन हो गया और महाराज मौन होने के बाद रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ पर सबन कहूं समझाए, और तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। ये वानरों की शोभा तो इनकी पूंछ से होती है और ये अपनी पूंछ को आभूषण मानते हैं। जैसे कोई राजा सिर पर ताज लगाता है, सिर पर मुकुट लगाता है और गर्व महसूस करता है, ऐसे ही ये वानर अपनी पूंछ को लेकर के गर्व महसूस करते हैं। सभी को समझा करके कहा कि इसकी पूंछ को आग लगा दो और अंग भंग करके इस वानर को इसके स्वामी के पास भेज दो। सभी के सभी नगरवासी हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगाने के प्रबंध को करके सभी तमाशा देखने लगे, लेकिन हनुमान जी ने भी तमाशा करना प्रारंभ कर दिया। के रहा न बसन, रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, काढ़ी पूंछ की न कपि खेला, काढ़ी पूंछ की न कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुआसी, मारहि चरण करहि बहुआसी। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और नगर में जितना तेल था, घी था, पुराने वस्त्र थे, सब के सब पूंछ में सारे नगर निवासियों से के घरों से मंगा करके पूंछ में बंधवा लिया और सभी ने कहा आग लगाओ। आग लगाई गई। निबुक हनुमान जी ने अपनी पूंछ को आकाश में लहराया, बहुत लंबी पूंछ करके, और निबु की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। क्योंकि निशाचर तो निकल करके बाहर आ गए हैं, सब स्त्रियां सब की सब घरों में, और विचार करने लगी इतनी भयानक अग्नि लगी है, कहीं हमारे घर जल करके खाक हो गए तो इस घर में हम भी ना जल जाएं। इसलिए सभी होकर भयभीत होकर के हाहाकार करती हुई निशाचरों की स्त्रियां और बच्चे भी निकल करके बाहर आने लगे। उलटी पलटी लंका सब जारे, उलट पलट लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारे, बिन राघव सिंधु करारी। हनुमान जी ने संपूर्ण लंका में आग लगाई और बाद में जाकर के समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोर। सबसे बड़े मेंटेन करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इनसे बड़ा मैनेजमेंट कोई और जानता ही नहीं है। कैसे? हनुमान जी की पूंछ में जो कपड़ा बांधा गया कहां से आया? लंका वालों से। हनुमान जी की पूंछ में जो तेल लगाया गया वो कहां से आया? लंका वालों से। हनुमान जी की पूंछ में जो घी डाला गया वो कहां से आया? और जली किसकी? लंका वालों की। हनुमान जी की पूंछ कहां जली? खोई श्रम, पूंछ जलने से पहले ही जाकर के सबको जला करके पूंछ बुझा ली। तो पूंछ बुझाई खोई श्रम, सारी सामग्री भी लंका वालों की और सारा कुछ सामान भी, घर भी उन्हीं का जला। लेकिन एक बड़ी दुविधाजनक बात हुई, आश्चर्यजनक, कि सभी के घरों को जला दिया लेकिन विभीषण जी का
जारा नगर निमिष एक माही और एक विभीषण कर गृह नाही। देखो इतना सुंदर कथा का आयोजन हुआ है। अब इसमें जो जो लोग सहयोग करेंगे वो सब पुण्य के, बोलो ना, आवाज नहीं आई, हम तो कम सुनते, भागीदार बनेंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। लेकिन जिन्होंने लेना ना देना एक कुछ भी नहीं किया हो, उनको बोलो पुण्य मिलेगा, बोलो ना, नहीं मिलेगा। ऐसे ही हनुमान जी ने कहा हमने उन्हीं के घर को जलाया जिनके जिनके घर से सामान हमारी पूंछ में लगाया गया था। महाराज विभीषण के घर से कुछ चंदा ही नहीं आया, तो प्रसाद देने का मतलब क्या होता है? विभीषण के घर से कोई कपड़ा नहीं आया, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, तो फिर अग्नि रूपी प्रसाद क्यों? भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हनुमान जी ने कहा तुम लोगों का था, हमने तुम्हें दे दिया। अरे हम तो बिना झोली वाले फकीर हैं, थैला उठा के चलते। भक्त वत्सल भगवान की जय। और तेरा तुझको अर्पण करके पूंछ बुझा के जानकी माता के सामने, मैया मात मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हे माता, जैसे राम जी ने अंगूठी दी थी मुझे पहचान कराने के लिए, ऐसे ही कृपा करके आप भी कुछ पहचान दें। माता जानकी ने चूड़ामणि उतार करके दी, हनुमान जी हरस के समेत ले लेते हैं और माता से कहते हैं कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित अइहै रघुवीरा। निश्चर मारि तो हिले जई है, तिहुपुर नारदादि जसु गई है। कुछ दिनों में ही रघुनाथ जी संपूर्ण वानर सेना के बल के साथ लंका आएंगे और इन सभी निशाचरों का नाश करके ले जाएंगे। थोड़े समय के लिए माता जी आप धीरज धारण कीजिए। और भगवान के सुंदर नामों का जय जयकार करते हुए हनुमान जी समुद्र को लांग करके इस पार आए। लांग सिंधु यही पार ही आ